Similar example, A and B 3:2, C admitted for 1/3 share, which he gets from A and B in the ratio 5:4. कुछ भी कर सकता हूं मैं, yes or no? यस सर। मेरी मर्जी है ना, किसी भी स्पेसिफिक रेशियो में कुछ भी, बट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं तो नो शॉर्टकट मेथड, आराम से कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, पिछले केस में जो 1/3 उसको मिल रहा था सी को, ए और बी इक्वली दे रहे थे, यस और नो? यस सर। तो 1/2 1/2 दे रहे थे, 1/3 का कैलकुलेट करा हमने। इसमें वो एक स्पेसिफिक रेशियो में दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सैक्रिफाइस, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वंशिका आप बताओगे बेटा, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, विच ही विल गेट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 5:4। तो आप बताओगे वंशिका कैसे करेंगे? स्टेप 1 वंशिका। Yes, sir. Old ratio minus. ओल्ड रेशियो था 3:2, सी को दिए 1/3, कौन दे रहा है, ए और बी, किस रेशियो में, 5:2। तो चलो बोलो स्टेप 1। So actual sacrifice निकालेंगे। गुड। A का कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सैक्रिफाइस, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक्चुअल सैक्रिफाइस निकालनी चाहिए, निकाली। ए की एक्चुअल सैक्रिफाइस वो कितना दे रहा है, 1/3 का, 5/9। तो 1/3 into 5/9। बी कितना दे रहा है, 1/3 का 4/9, तो 5/27, 4/27। ये क्या निकला, ए और बी का एक्चुअल सैक्रिफाइस। Yes. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए गिव्स 5/27 फ्रॉम हिज शेयर, B gives 4/27 from his share, yes or no? Yes, sir. अब एक्चुअल सैक्रिफाइस आ गई 5/27, 4/27। अब ध्यान से देखना, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Yes, sir. ए का ओल्ड रेशियो क्या था, आपस में इनका 3:2 था, 3/5. माइनस 5/27। Yes, sir. वेरीफाई कर लेते हैं, उसका 5/27 ही था, 5/27 एंड 4/27। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ए 3/5 माइनस 5/27 और बी 2/5 माइनस 4/27। अब ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे। सी को कितना मिल रहा है, ध्यान से देखना, सी को कितना मिल रहा है, उसका ये ऊपर वाले फॉर्मूले से तो कोई लेना देना नहीं है, वो ओल्ड पार्टनर तो है नहीं। सी का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ए दे रहा है, ए कितना दे रहा है 5/27, 4/27. बी कितना दे रहा है 4/27. तो सी का न्यू रेशियो है 9/27। बट ये छोटा सा स्टेप तो खत्म कर लें, 27 एलसीएम तो छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 5 7 35, 135, 27 into 3 6 6 7 3 21, 81 minus 25, 5 2 135, 27 2 54, 5 4 20। तो ये समझ आ गया कि जितनी मर्जी कैलकुलेशन रेशियो अजीब से हो, कैलकुलेशन करी जा सकती है। मुश्किल है?
No, No. sir. नो, बट ध्यान से, ये कितना हुआ 55, 56, 70, 81, 34 बाय 135, तो 135 के टर्म में अगर बात करें तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 9 जा 45 बाय 135। क्या ये आपस में कट रहे हैं? ये 2 से नहीं जाता, ये 3 से नहीं जाता, ये आपस में और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, यस और नो? Yes, sir. तो हम क्या लिख सकते हैं? न्यू रेशियो इज इक्वल टू 56 इज टू 34 इज टू 45। अगर मैं पूछूं वंशिका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, 5 by 27. बी ने, 4 by 27. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 5:4. 5:4। वेरी गुड। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन जितना मर्जी वो अजीब कर दें, अगर आप लैंग्वेज को समझेंगे तो क्या उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा? No, sir. नॉट एट ऑल, बस लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। एक और एग्जांपल क्रिएट करके दिखाऊंगा। लास्ट स्लाइड क्या थी? 12, दिस इज 13 एंड दिस इज 14। ओके